अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में कंटी वेलुगु के दूसरे मरहले का आगाज। रियासत भर में जुमला 16,533 आई कैंप्स, आवाम के मुफ्त किए जा रहे हैं आंखों के मुआयने। रियासती वज़रा हरीश राव और तलसानी ने अमीरपेट में किया कंठी वेलुगु कैंप का इफ्तिताह। कहा, हुकूमत का मकसद हर फर्द की आंखों का किया जाए मुआयना। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान के हमरा किए कंटी वेलुगु कैंप्स के इफ्तिताह। जामिया निज़ामिया में वाइस चांसलर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद की मौजूदगी में किया आई कैंप का इफ्तिताह। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी अरकान असेंबली ने किया आई कैंप्स का इफ्तिताह। आवाम को अपने आंखों के मुआयने करवाने की अपील। कामारेड्डी के मास्टर प्लान को मंसूख करने का मुतालबा। कांग्रेस के 4 काउंसलर्स ने शब्बीर अली को पेश कर दिया इस्तीफा। हैदराबाद में सिर्फ 900 रुपए के लिए हुआ कत्ल। शहर के नूरी नगर, बंडलागुड़ा, चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया वाकया। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने आज से रियासत भर में आंखों की रोशनी यानी कंठी वेलुगु प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया है। इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर में जुमला 16,533 आई कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जहां आवाम के मुफ्त आंखों के चेकअप्स करते हुए उन्हें मुफ्त में ऐनकें भी फराहम की जाएंगी। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव के हमरा शहर हैदराबाद में अमीरपेट के विवेकानंद कम्युनिटी हॉल में कंठी वेलुगु आँखों की रोशनी कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि हुकूमत का मकसद हर फर्द की आँखों का मुआयना करना है। हुकूमत आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक आई कैंप्स लगाने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि आँखों की रोशनी प्रोग्राम की दीगर रियासतों के वज़राए आला ने सताइश की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की स्कीमात पर मुल्क की कई रियासतें अमल कर रही हैं। నిన్న నలుగురు ముఖ్యమంత్రుల చేతుల మీదుగా ఖమ్మంలో ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 1500 బృందాలు మరి అన్ని గ్రామాల్లో అన్ని బస్తీల్లో కూడా కంటి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కంటి పరీక్షలు పసి పిల్లల నుంచి వృద్ధుల దాకా చేసుకోవడం నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి వెళ్ళడం కాదు, ప్రజల దగ్గరికి ప్రభుత్వాన్ని పంపించే కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమాన్ని మా పంజాబ్ రాష్ట్రంలో చేస్తాం, మా ఢిల్లీలో చేస్తామని అక్కడ ముఖ్యమంత్రులు ప్రకటించడం అనేది మన తెలంగాణ ప్రజలకు గర్వకారణం. నిజంగా ఈ తెలంగాణ చేపట్టే ప్రతి పథకం దేశానికి దిక్సూచిగా నిలుస్తాం. మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి పాలన మీకు ఏముంది, మిషన్ కాకతీయ ఉంది, మేము మా రాష్ట్రంలో పోయి చేస్తాం, దీన్ని మేము నేర్చుకుందాం అనడం అనేది మన గౌరవం కాదా? కేసీఆర్ మన ప్రతిష్ట పెంచిండు, ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో 30 లక్షలు రీడింగ్ గ్లాసెస్ అంటే దగ్గరి చూపు, అవి పరీక్ష చేయగానే అప్పుడే మీకు ఆ కళ్ళజోడి ఇచ్చి పంపిస్తాం. ఇంకో 20 లక్షలు ప్రిస్క్రైబ్డ్ గ్లాసెస్ అంటే దూరపు చూపులో ఒక్కొక్క కన్ను ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. దానికి ఇక్కడి నుంచి ఆర్డర్ ఇస్తారు కంపెనీకి. కంపెనీ వాళ్ళు ఆ ప్రత్యేకమైన అద్దాలు తయారు చేసి తిరిగి మీకు పిలిచి అద్దాలు తెప్పించి మీకు ఇచ్చారు. కానీ ఈసారి మేడ్ ఇన్ తెలంగాణ అద్దాలు ఇస్తా ఉన్నాం మీకు. మన సంగారెడ్డి జిల్లాలోనే ఈ అద్దాలు తయారు చేసే పెద్ద కంపెనీ వచ్చింది. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारमीनार रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान के हमरा दीनी दर्सगाह जामिया निज़ामिया में कंठी वेलुगु प्रोग्राम के तहत लगाए गए आई कैंप का इफ्तिताह जान दिया। इस मौके पर जामिया निज़ामिया के वाइस चांसलर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, तिब्बी अमला और दीगर मौजूद थे। इस दौरान वज़ीर दाखिला की आँखों का मुआयना किया गया। बाद-ए-आज़म वज़ीर दाखिला महमूद अली और चारमीनार से मजलिसी रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने दीगर इलाकों में क़ायम किए गए आई कैंप्स का इफ्तिताह करते हुए आवाम को हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जा रही सहूलत से इस्तिफ़ादा करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, मुकामी कॉरपोरेटर्स, तिब्बी अमला और दीगर मौजूद थे। यहाँ पर जो बस्ती दवाखाने में
कंटी वेलुगु प्रोग्राम जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड का बड़ा प्रोग्राम है। सारे तेलंगाना में सेकंड फेज़ चल रहा है। सेकंड फेज़ में सीएम साहब ने बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम करने की हिदायत दी है और आज हैदराबाद के अंदर टोटल 115 टीम काम कर रहे हैं और सारे हैदराबाद के लोगों को घर घर जाकर और जो सेंटर्स कायम किए गए हैं वहाँ बुलाकर उनकी आंखों को चेक किया जा रहा है कि आंख बहुत अहम चीज़ होती है। और आज उसके लिए हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए मुमताज़ अहमद खान साहब और हमारे कारपोरेटर मुजफ्फर साहब और बहुत से टीआरएस के और एमआईएम के कायदीन यहाँ मौजूद है और हमारी डॉक्टर अम्मा शिल्पा नेशी जो वहाँ की इंचार्ज है, वो लोगों को ख़ास तौर से एसपीएच के अंदर एसपीएच जो जंगमपेट है, जहाँ तक हो सके हुकूमत यही चाहती है कि लोगों के आँख अच्छे रहें। आँख बहुत अहम चीज़ होती है और ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी स्टेट में काम नहीं किया जा रहा है। कल 18 तारीख को ऑनरेबल सीएम साहब ने इसका इनाग्रेशन किया और तमाम जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने एमएलएज हैं, 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में काम चल रहा है। और हैदराबाद में चूँकि बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ पर तकरीबन 42 से 43 लोगों को टेस्ट करने का एक टारगेट मुकर्रर किया गया है। उसके लिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर हरीश राव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सीएम साहब का भी। और बहुत अच्छा प्रोग्राम अच्छी तरीके से करेंगे और ये पूरी जिम्मेदारी ख़ास तौर से हमारे एमएलएज और कारपोरेटर्स पर भी रखी गई है ताकि लोगों की अच्छी तरीके से सेवा हो सके। और जो लोग गरीब लोग हैं, दवाखाना जाना उनके लिए बड़ा महंगा होता है और टेस्ट कराने के लिए काफ़ी पैसे खर्चा होते हैं, ऐनक खरीदने के लिए भी पैसे खर्चा होते हैं। और यहाँ पर नंबर टेस्ट किया जा रहा है और ऐनक जो नंबर लगता है उसकी ऐनक दी जा रही है। अगर किसी को आँख की कोई बीमारी है उसका इलाज किया जा रहा है और किसी को कैटरेक्ट का ऑपरेशन है तो मुकम्मल तरीके से हुकूमत की तरफ से उनका यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी मुहैया किया जा रहा है। और बड़े बड़े दवाखानों पर जहाँ पर सरकारी दवाखाने हैं और खानगी दवाखानों से भी कॉन्टैक्ट किया गया है, वहाँ अच्छे से अच्छा उसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया जा रहा है। उसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे यहाँ के मुकामी एमएलए मुमताज़ अहमद खान साहब और कारपोरेटर साहब मुजफ्फर साहब तो का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोगों ने बड़ी जुस्तजू करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ये आँखों के मायने के लिए तेलुगु कंटी वेलुगु प्रोग्राम रखा गया और ये प्रोग्राम 110 दिन तक चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आँखों के मायने के लिए गरीब लोगों को काफ़ी मुश्किल होती। अल्लाह के फजल करम से ये लोग मायना करने के बाद इनके लेवल पे जितना भी ट्रीटमेंट है वो लोग ट्रीटमेंट करेंगे और प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग। अगर नंबर की कोई ऐनक है तो बाद में आयशा वर्कर के ज़रिए उनके घरों पर भेजी जाएंगी। ये बड़ी अच्छी स्कीम है। मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि आप इस स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल करें चूँकि गरीब लोग दवाखानों को जाने के बाद कोई मामूली ख़र्चा नहीं होता, काफ़ी पैसे खर्च कर उनको इलाज करवाना पड़ता। इसीलिए आवाम की दुश्वारी को महसूस करते हुए हुकूमत ये प्रोग्राम शुरू की। मेरी तमाम लोगों से यही ख्वाहिश है कि आप इस प्रोग्राम से पूरा इस्तेफ़ादा करें चूँकि हुकूमत हर थोड़े वक्फे से सेहत के लिए हमेशा हर किस्म के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं और आवाम उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रही है। मैं फिर एक बार मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इस स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल करें। शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में क़ायम किए गए आई चेकअप कैंप्स का मुकामी कॉरपोरेटर्स के हमरा इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली पाशा खादरी ने आवाम को इन कैंपों से इस्तेफ़ादा करते हुए अपनी आँखों के मुआयने करवाने का मशवरा दिया। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से आँखों की रोशनी पर एक प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। रियासती हुकूमत आज से उसका इफ्तिताह के पूरे तेलंगाना के तमाम इलाकों में, बस्ती दवाखानों में, दीगर दवाखानों में, कम्युनिटी हॉल में, हेल्थ सेंटर में तमाम ये कैंप कायम किए गए। आज इसका इफ्तिताह हुआ। याकूतपुरा असम्बली हल्के में तकरीबन 7 मुकामात पर इसका इफ्तिताह किया गया, जिसमें बल्दिया के डिप्टी कमिश्नर मैडम शरीफ थे, पूरे डॉक्टर्स थे, एएमओ साहब थे और काफ़ी तादाद में लोग इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। लोग घरों से निकल के आ रहे हैं और इसका कई दिन तक, 1 महीने तक कम अज़ कम 1 महीने तक ये सेंटर कायम रहेगा। लोगों से ताकीद किया गया कि अपने आँखों का मुआयना करा कर नंबर की ज़रूरत है तो नंबर भी देंगे, ऐनक भी देंगे। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से फ्री तकसीम है।
बहरहाल गरीबों के लिए एक अच्छा काम है। आँखों की रोशनी को वापस लाने के लिए, आँखों की खिदमत करने के लिए तेलंगाना हुकूमत एक अच्छा काम की है और गरीबों का काम है कि वो इससे इस्तेफादा करें, अपने टेस्टा कराएं, आँखों का मुआयना कराएं, उसका नंबर ले, फिर ऐनक भी यहाँ से दी जाती है। ये बड़े पैमाने पर इसका हुकूमत की तरफ से इंतजाम किया गया। हमारे एरिया कारपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा और मुजफ्फर हुसैन संतोष नगर रैन बाजार के वासिद साहब और कुरमागुड़े के शफात साहब नुमाइंदा कारपोरेटर बेसबे के अलमदार वाला जाइए, ये तमाम जो सब प्रोग्रामों में शरीक रहे। इनके बहादुरपुरा हल्के से मजलिसी रुकन असेंबली मोहम्मद मौसम खान ने सालार मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदूलाल बारादरी में कंटी वेलिगू कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम, JHMC के अहदेदार और तिब्बी अमला मौजूद था। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से कंटी वेलुगू का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और इस प्रोग्राम में मैं और इस एरिया के कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सुदूर मुतमद्दिन सदर चंदूलाल बारादरी सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर आई कैंप का इनॉग्रेशन किया गया है। ऐसे कैंप बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 7 जगह लगाया गया और हर डिवीजन में लगाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 4 दिन से हम लोग एक अवेयरनेस के लिए आवाम के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए कह रहे थे ये कंटी वेलुगू जो प्रोग्राम है उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जितने भी सेंटर्स बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए गए हैं एक आवाम का रिस्पांस मिल रहा है। कारवान से मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के के हकीमपेट कुंटा, MD लाइन्स कम्युनिटी हॉल, स्पोर्ट्स ग्राउंड गुलकुंडा, लंगर हाउस कम्युनिटी हॉल, पन्नीपुरा कम्युनिटी हॉल, मराठी कम्युनिटी हॉल, जाफरगुड़ा में कायम किए गए कंटी वेलिगू कैंप्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने मुकामी आवाम से अपने अहले खाना के हमरा आँखों का मुआयना करवाने की ख्वाहिश की। इस दौरान तिब्बी अमला, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। आज 19 तारीख के दिन बारोज़ जुमेरात रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से जो गरीब आवाम के लिए और तमाम के लिए जो कंटी वेलगू का जो प्रोग्राम रहा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ रियासत गवर्नमेंट को और हेल्थ मिनिस्टर साहब को। आज मैं मेरे हल्के कारवान के अंदर 6 मकामात पे सुबह 9 बजे से इफ्तिताह करा, जो हकीमपेट कुंटा बस्ती दवाखाने के पास कंटी वेलगू का प्रोग्राम किया। उसके बाद MD लाइन ओवैसी कमेटी हॉल के अंदर कंटी वेलगू का इनाग्रेशन करा। MD लाइन गोलकुंडा ओवैसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कंटी वेलगू का प्रोग्राम किया और वहाँ से लेकर कर लंगर हाउस कालिदासपुरे के अंदर कमेटी हॉल के अंदर वहाँ पर भी सेंटर था। वहाँ से लेकर कर पन्नीपुरा कमेटी हॉल के अंदर और वहाँ से लेकर कर कारवान वार्ड ऑफिस के पास कमेटी हॉल के अंदर और वहाँ से लेकर कर कारवान मोइनी फंक्शन हॉल कमेटी हॉल के अंदर जो कंटी वेलगू का प्रोग्राम था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं देखा हूँ कि काफ़ी तादाद में ख़वातीन और ज़ईफ़ लोग यहाँ पर इंतज़ार में थे अपने अपने आँखों का चेकअप कराने के लिए। मैं इस मीडिया के ज़रिए हल्के कारवान के तमाम से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि अपने अपने जो भी एरिया के इंचार्ज है, जो डॉक्टर्स है, जो आशा वर्कर्स है, उन तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीब आवाम के घरों के घरे घर तक जाए और उनको बताए, हैंडबिल दे, ताकि गरीब आवाम आकर अपने अपने इलाके अपने सेंटर्स पे आकर वहाँ पर चेकअप कराए। और मैं साबिक़ा में भी सदर मोहतरम ने हमारे मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तमाम को बताए थे कि जो सरोजनी के अंदर जो ट्रीटमेंट हो रहा है और उनके वहाँ पर ऑपरेशन के लिए भी लेट होता है, उसी तरीके से हैदराबाद के अंदर कई बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उसके लिए भी वहाँ पर जाकर फ्री ऑपरेशन करने के लिए सदर मोहतरम जनाब नाक़िब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने वहाँ पर बात करे और वो कलेक्टर साहब, तालासानी साहब, तमाम लोग मिलकर उसको अप्रूव करें। मैं समझता हूँ आज शाम तक या कल तक जो हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लिस्ट को बनाए, इंशाअल्लाह वो आपके दरमियान में आएंगी। हल्के असेंबली जुबली हिल्स के BRS रुकन असेंबली M गोपीनाथ ने फातिमा नगर कम्युनिटी हॉल एरागड्डा डिवीज़न में कंटी वेलुगू प्रोग्राम का इफ्तिताह किया।
इस मौके पर एरागड्डा कॉरपोरेटर शाहीन बेगम, मोहम्मद शरीफ, डिवीजन सदर डी संजीव, जनरल सेक्रेटरी शरीफ कुरैशी, अजीम, हफीज़ खान और बीआरएस के कारकुनान मौजूद थे। गोशामहल रुकन असेंबली राजा सिंह ने तेलंगाना हुकूमत के प्रोग्राम कंठी वेलुगु के दूसरे मरहले का आगाज़ किया। राजा सिंह ने समग्र जाति संगम में कायम करदा मुफ्त आई कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर शंकर यादव, लाल सिंह, समग्र जाति संघ के सदर जनक राम और दीगर मौजूद थे। रियासत के बीसी वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने करीमनगर में आज जुमेरात को आँखों की रोशनी कंठी वेलुगु के दूसरे मरहले का आगाज़ करते हुए आँखों का चेकअप करने के बाद ज़रूरतमंद अफराद में ऐनक की तकसीम की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि आँखों के मसाइल से 2-4 अफराद को कंठी वेलुगु प्रोग्राम का फ़ायदा उठाना चाहिए। భూమి ఉన్నప్పటి నుంచి ఇంద్రనగర్ ఉన్నది, కానీ అప్పుడున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాదు. అప్పుడున్న ప్రభుత్వము సమైక్య ప్రభుత్వాలు ఉండే. ఏ రోజు కూడా ఇంద్రనగర్ను ఇక్కడ ఉన్నంత పేదలు, నిరుపేదలు రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడదు. వాళ్ళకు ఆ పేదవాళ్ళకు కూడా ప్రభుత్వం ఒక అండగా ఉండాలి, ఆసరగా ఉండాలని చెప్పేసి ఏ రోజు కూడా ఏ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. రోడ్లు వేయాలంటే వేసే పరిస్థితి లేకుండే, నీళ్ళ వ్యవస్థ తేవాలంటే నీళ్ళ వ్యవస్థ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక అభివృద్ధి బాటగా నాటువంటి కరీంనగర్ కాదు, ఈ రాష్ట్ర మొత్తం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में वाक़ जूनियर कॉलेज में दूसरे मरहले के कंठी वेलुगु प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर पोचाराम ने कहा कि ये प्रोग्राम रियासत भर में 100 दिन तक जारी रहेगा। हर गांव में कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने आवाम को इन कैंपों में शिरकत करते हुए अपनी आँखों के मुआयने करवाने की अपील की। లక్షలాది మంది సమక్షంలో వారు ప్రకటించారు। ఇది ఎక్కడ తెలంగాణ తప్పితే దేశం ఎక్కడ లేదు। అలాంటి ఒక మంచి కార్యక్రమం మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మనకు అందజేశారు। ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారు చెప్పి ఒక 300 కోట్లు ఇచ్చారు। ఆ 300 కోట్ల బడ్జెట్తో ఈ 100 రోజుల కార్యక్రమం జరుగుతుంది। ఇది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం, మంచి కార్యక్రమం। తర్వాత ఇంకోటి కూడా రాబోతుందమ్మా। మొన్న ఒక టెస్టింగ్ చేశారు సిరిసిల్ల ఇంకెక్కడ చేశారమ్మా, అది 2 కాన్స్టిట్యూన్సీలో చేశారు। చూడు పూర్తి హెల్త్ ప్రొఫైల్। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में कंठी वेलुगु प्रोग्राम के दूसरे मरहले का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। उन्होंने कैंप में आँखों के टेस्ट करवाए। बाद-ए-आज़म वजीर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना जो पहले से ही एक रोल मॉडल बन चुकी है, अब कंठी वेलुगु प्रोग्राम के साथ तिब्बी के शोबे में भी रोल मॉडल साबित हो रही है। इस प्रोग्राम की दूसरी रियासतों के वज़राए आला ने सताइश की है। उन्होंने आवाम को इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश की। తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఇంత ప్రాధాన్యమైన విషయం కాబట్టి ఇప్పుడు అవకాశం మీ ఇంటి ముందుకి వచ్చింది। ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి। మా ఆరోగ్య కార్యకర్తలే మీ ఇంటికి వచ్చి మీకు సమయము, తేదీ, ప్రదేశం అన్నీ తెలియజెప్తూ మీకు కార్డులు ఇస్తున్నారు। ఆ కార్డు పొందిన వారు సూచించిన సమయానికి, సూచించిన ప్రదేశానికి వచ్చి పరీక్ష చేయించుకుంటే తప్పకుండా మీకు కావాల్సిన పద్ధతుల్లో అవసరమైన సహాయాన్ని అందిస్తారు। అద్దాలు అవసరమైన వారికి అద్దాలు ఇస్తారు। అక్కడే లేకపోయినా ఇంకా అదనంగా వేరే పద్ధతుల్లో అద్దాలు అవసరం ఉంటే అవి కూడా ఆర్డర్ తీసుకొని పోయి 15 రోజుల్లో మళ్ళీ మీ ఇంటికి చేరుస్తారు। ఆపరేషన్లు అవసరమైన వారికి, శస్త్రచికిత్సలు అవసరమైన వారికి కూడా ఎక్కడికి పంపాలి, ఎక్కడ చేయించాలనే విషయాలు కూడా వారే గైడ్ చేస్తారు। కాబట్టి మరి ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, కంటి వెలుగు ద్వారా మీ జీవితాన్ని వెలుగు తెచ్చుకోవాలని చెప్పి నేను ప్రజలందరూ తెలియజేస్తాను।
आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने आँखों की रोशनी प्रोग्राम का आदिलाबाद में आगाज़ किया। उन्होंने जिला कलेक्टर सीकता पटनायक, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी के हमरा जुमेरात को यूथ ट्रेनिंग सेंटर में कायम किए गए कंटी वेलुगू कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असेंबली जोगू रमना ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो इस कैंप से फ़ायदा उठाएँ। जिला कलेक्टर सीकता पटनायक ने भी खिताब करते हुए कंटी वेलुगू प्रोग्राम की तफसीलात बताई और आवाम को अपनी आँखों के मुफ्त चेकअप करवाने की अपील की। కందు లేకుండా కంటి లోపము కంటి చూపు లోపం ఉంటే అసలు మనం ఇతరుల మీద ఆధారపడి బతకవలసి వస్తుంది. అందుకని ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2వ దశ స్థాపించిండు. మేము కూడా రేపు వెళ్ళిన తర్వాత పంజాబ్, ఢిల్లీలో ఈ కార్యక్రమాన్ని తప్పకుండా చేపడతామని చెప్పిందంటే మీరు ఒకసారి ఎంత గొప్ప కార్యక్రమం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మనకు అనిపిస్తుంది పెరట చెట్టు మందు పనికిరాదన్నట్టు. అంటే మన జనాలు ఇంకా కూడా ఇంత ప్రచారం చేసి 1వసారి 3,49,900 మంది మరి మొదటి దశలో పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ ఎవరైనా కంటి చూపు ఏ సమస్య ఉన్నా మన స్టేట్లో నిన్న ఆనరబుల్ సీఎం సార్ ఖమ్మం జిల్లాలో కంటి వెలుగు ఫేజ్ 2 లాంచ్ చేశారు. ఆనరబుల్ సీఎం సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఈరోజు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ ఇంక్లూడింగ్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా 9 AM 33 క్యాంప్స్ ఆఫ్ కంటి వెలుగు ఫేజ్ 2 లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మన జిల్లాలో టోటల్ 33 టీమ్స్ పని చేస్తున్నాయి. ఈ 33 టీమ్స్లో 27 రూరల్ టీమ్స్, తర్వాత 6 అర్బన్ టీమ్స్ నడుస్తున్నాయి. సో ముఖ్యంగా అర్బన్ అండ్ రూరల్ స్ట్రాటజీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 1 or 2 months నుంచి మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్తో సహా మున్సిపాలిటీ, తర్వాత పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్, మెప్మా ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్, తర్వాత ఐకేపీ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్, ఇవన్నీ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ సపోర్ట్తో సహా మొబిలైజేషన్ స్ట్రాటజీ, లాజిస్టిక్స్, ప్లానింగ్, డ్రింకింగ్ వాటర్, టెంట్, షామియానా, ఇవన్నీ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. సో మన 6 క్యాంప్స్ ఏదైనా మున్సిపాలిటీలో రన్ చేస్తున్నాయి. ఈ 6 టీమ్స్ కూడా फेज बाय फेज 49 वार्ड्स 100% कवर చేస్తారు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बोधन में दूसरे मरहले के कंटी वेलुगू प्रोग्राम का आज रुकन असेंबली आमिर शकील ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए रुकन असेंबली आमिर शकील ने कहा कि बोधन के मुख्तलिफ वार्ड्स में आई कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ मुफ्त आँखों के मुआयने करते हुए ज़रूरतमंद मरीज़ों में ऐनक मुफ्त तकसीम की जा रही है। उन्होंने बोधन की आवाम को इस सहूलत से इस्तेफ़ादा करने की अपील की। इस मौके पर कमिश्नर बल्दी खमर अहमद, सदर TRS रविंदर यादव, राधा कृष्णा, अशफाक अली, धूप सिंह, लिंगन्ना, गंगा रेड्डी, शकील, सालवर, मधु और दीगर मौजूद थे। ఇక్కడ స్పందన చూస్తే చాలా మంది చాలా హ్యాపీ అయి ఈ కార్యక్రమం రెండో విడత ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అనే వెయిటింగ్లో ఉన్నట్లు వాళ్ళని చూసి స్పష్టంగా కనపడతా ఉన్నది. గతంలో కూడా కంటి వెలుగు కార్యక్రమం చేసినాం, చాలామంది దాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు. ఈరోజు కూడా కంటి వెలుగు స్టార్ట్ అయిందంటే చాలామంది స్వచ్ఛందంగా ఇక్కడ వచ్చి దాదాపు 300 మందికి స్లాట్స్ ఒక్కొక్క సెంటర్లో పెడితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 300 అయిపోయినాయి. ఇంకా కూడా వస్తామంటే మళ్ళీ 5-6 days ఈ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది. కాబట్టి ఈచ్ వార్డులో ఆ ప్రోగ్రామ్ షెడ్యూల్ ప్రకారం వార్డులో ఉన్న అందరికీ కూడా కవర్ చేస్తాం. దయచేసి వార్డు పెద్దలు, యువకులు ఎవరైతే ఈరోజు మన ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నారో, ప్రత్యేకంగా గరీబ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళని ఇమీడియట్గా ఈ సెంటర్స్కి తీసుకొచ్చి వారి యొక్క కంటి పరీక్షలు చేయించుకొని వారికి అవసరమైనంత వరకు క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీ కానీ ఇంకా ఏదైనా సీరియస్ సర్జరీస్ ఉంటే కూడా తప్పకుండా ప్రభుత్వం టేకప్ చేసి 100% ఫ్రీగా చేపిస్తుంది.
कोड़ंगल रुकन असेंबली पटनम नरेंद्र रेड्डी ने कोड़ंगल सरकारी अस्पताल में कंठी वेलुगु प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत कायम किए गए आई कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निखिला, म्यूनसिपल चेयरमैन जगदीश्वर रेड्डी, एमपीपी एम देशमुख, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन उषा रानी, मुकामी काउंसलर डॉक्टर रविंदर यादव और दीगर मौजूद थे। మన జిల్లా నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ప్రతి క్యాంపులో 8 మంది వైద్య బృందం అనేది ఉంటారు। అందులో ఒక డాక్టర్ ఉంటారు, ఒక సూపర్వైజర్ ఉంటారు, ఒక డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఉంటారు, ఒక ఆప్టోమెట్రిస్ట్ ఉంటారు, 2 ఏఎన్ఎంలు, 2 ఆశాలు, తప్పనిసరిగా 8 మంది। అంటే మొత్తం జిల్లాలో సుమారుగా ఒక 380 మంది సిబ్బంది ఈ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం కోసం డైరెక్ట్ గా పేషెంట్లకి సేవలు అందించడం కోసం, ఇంకా వైద్యం సంబంధించిన సిబ్బంది కాకుండా గ్రామ పంచాయత్ సిబ్బంది కానీ, మన రెవెన్యూ సిబ్బంది కానీ, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా ఈ ఒక్క కార్యక్రమం మీదనే మనం శ్రద్ధ పెట్టి 100 వర్కింగ్ డేస్లలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంటి పరీక్షలు నిర్వహించాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ క్యాంపులు అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది। तेलंगाना के कामारेड्डी बल्दिया के 4 कांग्रेस काउंसलर्स ने मास्टर प्लान की मुखालिफत करते हुए किसानों की तायद में अपने इस्तीफे पेश कर दिए। उन्होंने अपने इस्तीफे के मकतूब साबिक वजीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को पेश किए। इस्तीफ़ा पेश करने वालों में सैयद अनवर अहमद, ज्ञानेश्वर रवि, मोहम्मद अली इसहाक उर्फ शेरू, पी शिवा शामिल हैं। किसानों को इंसाफ दिलाने और मास्टर प्लान को मनसूख करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मोहम्मद अली शब्बीर की तरगीब पर इन काउंसलर्स ने अपने इस्तीफ़े पेश किए हैं, जिस पर किसानों ने कांग्रेस और कांग्रेसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ज़िला सदर कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। రేపు కూడా వాళ్ళ కార్యక్రమం ఉంది। వాళ్ళ 20 తారీఖు అన్నారు, 19 తారీఖే వాలంటీర్గా ఇచ్చి వీళ్ళతో సహా మా ఇంకా 8 మంది మా పార్టీ మీద గెలిచిన వాళ్ళు కూడా తక్షణమే తెచ్చి ఈ రాజీనామా సబ్మిట్ చేస్తే మా 12 మంది కౌన్సిలర్తో సహా వాళ్ళు ఇస్తే నేనేం చేయలేదు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను। ఎందుకంటే మా పార్టీతో మా బీఫామ్లో గెలిచినారు మీరు, అందు గురించి మీరు ఇచ్చేసి ఈ ఉద్యమంలో రైతులకు పూర్తి కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు ఉంటుంది, కంటిన్యూ మద్దతు చేస్తాం। ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా మా వాళ్ళు, మా జిల్లా ప్రెసిడెంట్ आदिलाबाद एमपी सोयम बापू राव ने आज जुमेरात को आदिलाबाद ज़िले मरकज़ में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की ज़मीनों का मुआयना किया। मीडिया में सीसीआई की ज़मीनों पर कब्ज़े की खबरें सामने आने पर उन्होंने आज बीजेपी लीडरों के हमरा यह दौरा किया। सीसीआई के जीएमआर के गुप्ता से बात की और ज़मीनों के बारे में दरियाफ्त किया। एमपी सोयम बापू राव ने मुतालबा किया कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर बीजेपी ज़िला सदर पायल शंकर, सुहासिनी रेड्डी और दीगर मौजूद थे। పార్టీ తరఫున ఒకటే డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది, ఏంటంటే సీసీఐ భూములే కాదు, ఏదైతే ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయో ఆ భూములను ఎవరైతే కబ్జా చేసినారో వాళ్ళ మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది। ఒకవేళ ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు అధికారులందరూ కూడా రియల్ ఎస్టేట్ తోటి, అదేవిధంగా అధికార పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులతోటి, ఇంకా ఎవరైనా నాయకులతోటి ఉన్న నాయకులందరితోటి కుమ్మక్కయ్యి ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యను దోచుకుంటున్నారు। హైదరాబాద్లో ఖతమైనాయి, అన్ని జిల్లాల్లో ఖతమైనాయి, కానీ ఇవాళ కేంద్రంకు సంబంధించిన భూముల్ని కూడా ఈ విధంగా కబ్జా చేయడం అనేది చాలా దారుణం। కాబట్టి దీన్ని ఖచ్చితంగా 25 వరకు ఉన్నా కూడా దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది। ఆ ప్రాసెస్ ప్రకారం వాళ్ళు ఎన్ఓసి తీసుకోవాలా, అదేవిధంగా అనేక ప్రాబ్లం ఉంటాయి, కానీ అవన్నీ చేయకుండా ఖచ్చితంగా మాకు ఏం కాదన్న ఉద్దేశంతో చేయడం జరిగింది। కాబట్టి बीआरएस पार्टी रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने आज निज़ामाबाद में वाक़े मिलन गेस्ट हाउस में क़ायम करदा कंटी वेलुगु कैंप का मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तफसीली मुआयना किया और डॉक्टर्स से बात करते हुए यहाँ आवाम को दी जा रही सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने अहल खाना के हमरा इन कैंपों में शिरकत करते हुए इस्तेफ़ादा करें। इस मौके पर डॉक्टर दिनेश, मोहम्मद अज़हरुद्दीन ऑप्टोमेट्रिस्ट, मोहम्मद सादुल्ला सुपरवाइज़र के अलावा आशा वर्कर शाहीन और नाजिया, एएनएम नजीबा और दीगर मौजूद थे। केसीआर हुकूमत की जानिब से आज सेकेंड फेज का जो है कंटी वेलुगु आँखों की रोशनी का प्रोग्राम का आगाज़ अभी जो है मिनिस्टर साहब और कलेक्टर साहब और हमारे एमएलए साहब
के हाथों शुरू हुआ है। तो यहाँ पर भी आज 56 डिवीज़न के अकलीती इलाके में मुख्तलिफ से दीगर इलाक़ों के साथ जो है अहम अवाम को फ़ायदा पहुँचने के लिए यही गरज में जो है हमारे यहाँ के कायद हमारे बबलू खान साहब यहाँ के कॉर्पोरेटर की निगरानी में जो है ये शुरू किया गया। यकीनन बहुत मैं तमाम अवाम को इससे इस्तेफ़ादा करने की मैं अपील करता हूँ, ताकि ये ऐसी स्कीम मुनफरिद स्कीम है जहाँ पर जो है कहीं मुल्क में आपको नहीं पाई जाती। आँखों की रोशनी जिसकी बीनाई कम है, जिसके आँखों को जो है कम नज़र आता है, तमाम लोग इससे इस्तेफ़ादा करते हैं। और कल हमने अगर CM साहब के हाथों में ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, हम कल CM साहब के साथ में थे कम्मम में, और यकीनन बहुत बड़ी काबिल हमारे लिए मुबारकबाद है, फ़ख्र की बात की जो है दीगर रियासतों के जो कि वज़ीर आला भी वहाँ मौजूद थे इस जलसे में, उन्होंने भी जो है इस प्रोग्राम की इस स्कीम की जो है सताइश करते हुए ये कहा कि हम अपनी रियासतों में जाके, अपनी पंजाब हो या हमारी दिल्ली हो, दीगर रियासतों में जाके इस कंट्री वैल्यू का जो है स्कीम का अवाम के लिए आगाज़ करेंगे। तो ये यकीनन हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए, हमारे वज़ीर आला KCR साहब के लिए, हम सब के लिए जो है फ़ख्र की बात है कि जो है हमारी एक स्कीम हुकूमत की निकाली गई स्कीम सारे मुल्क में जो है इसको सराहा जाता है। तो ऐसे कई स्कीम्स हैं जो तेलंगाना हुकूमत की सारे मुल्क में जो है इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। ऑक्सफाम की हिंदुस्तान में गैर मसावी सलूक रिपोर्ट 2022 के उर्दू तर्जुमे की रस्म इजरा आज जुमेरात को CDPP के दफ्तर वाक़े मासब टैंक में अमल में आई। CDPP के तीसरे फाउंडेशन डे के मौके पर इस किताब का रस्म इजरा रिपोर्ट के एडिटर प्रोफेसर अमिताभ कुंडू के हाथों अमल में आया। बाकायदा इस किताब के हवाले से गुफ्तगू भी की गई। प्रोफेसर कुंडू के अलावा प्रोफेसर अब्दुल शाबान, प्रोफेसर शीला प्रसाद, प्रोफेसर असीम प्रकाश ने अपने ख्यालात का इजहार किया। हिंदुस्तान में चल रहे मुख्तलिफ तबक़ात के लोगों से इम्तियाज़ी सलूक पर तैयार की गई ये रिपोर्ट बिल्कुल हक़ाइक़ पर मुबनी है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। डायरेक्टर CDPP प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान ने इस किताब से इस्तेफ़ादा करने अवाम से अपील की। सारी तबके सुन लें कि वो औरतों के खिलाफ गैर मुसावी, गैर बराबरियत का सलूक करते हैं, और इसको सबको सोचना होगा, जो बहुत अच्छी तरीके से आपने उठा के सबके सामने रख दिया और ये बता दिया कि 20 से और 60% का जो डिस्क्रिमिनेशन है औरतें जो फेस करती हैं वो बेच मार्केट में, वो बेसिकली आती है आपकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, ना कि आपके पर्सनल इंडाउमेंट से, जिसको ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन जो भी इसके लिए उसकी वजह से। इसको एडवोकेसी डोमेन में ले जाने के लिए ऑक्सफैम को कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए हमने बड़ा सिंपल रखा है और अभी तक इसका कोई क्रिटिसिज्म हमें नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि जो है ये रिपोर्ट सरकार को बुनियादी ढंग से अटैक करने के लिए है, किसी पॉलिटिकल कुछ उसके मोटिवेशन से है, अभी तक किसी ने नहीं कहा है। किसी वजह ये भी हो सकता है लोगों ने पढ़ाई नहीं है। तेलंगाना स्टेट ऑटो यूनियन JAC के जिम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए पुराने ऑटोज़ को स्क्रैप करने के काम को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया। इस मौके पर JAC कन्वेनर वेंकटेश अमानुल्लाह खान, मिर्ज़ा रफ़त बेग, मल्लेश S सलीम ने मीडिया से बात करते हुए ऑटो वालों को दरपेश मसाइल पर रोशनी डालते हुए ऑटो के मिनिमम फेयर में फौरी असर के साथ इजाफा करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। बसूरत दीगर 24 जनवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का इंतबाह। जब पहली बार असेंबली इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त KCR साहब ऑटो ड्राइवर से वादा किया था कि तेलंगाना हुकूमत आएंगे तो RTA और पुलिस वालों की तरफ से किसी तरह का हरासमेंट नहीं रहेगा। उन्होंने ये वादा किया था, लेकिन हाल ही में जो ट्रैफिक पुलिस है बसबे के नाम से रॉन्ग पार्किंग के इल्जाम में ऑटो रिक्शाओं को सीज करके RTA दफ्तर को भेजा जा रहा है और RTA वाले हजारों रुपए पेनाल्टी के सूरत में उसको वसूल कर रहे हैं। तो यह हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, चीफ मिनिस्टर का भी जो वादा है और चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑटो ड्राइवर्स को जो वादा किया है उस पर भी वो अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि फौरी आप ये बस में पार्किंग के नाम पे ऑटो रिक्शाओं को सीज करना फौरी बंद कर दो
और फौरी बंद करना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं याद दिला रहा हूँ कि आपकी बात पर अमल नहीं हो रहा है। ये ट्रैफिक पुलिस वाले मनमानी कर रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस वालों की मनमानी नहीं चलना चाहिए, गलत बात है। और यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो हुकूमत है, रियासती हुकूमत है, उसको तमाम समाज के तमाम तबका के परेशानियां मसाइल नजर आते हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा ड्राइवर के मसाइल नजर नहीं आते। सिर्फ 900 रुपए के खर्च की वापसी के लिए हुए झगड़े के बाद एक कचरा चुनने वाले का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात शहर हैदराबाद के नूरी नगर बंडलागुड़ा इलाके में पेश आई। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 40 साला शिवा के तौर पर की गई है, जिसने मुलजिम राजू को चंद दिन कबल 900 रुपए का खर्च दिया था। ताहम राजू ने खर्च की रकम वापस नहीं की। कल रात शिवा, उसकी बीवी सुजाता और राजू ने मिलकर शराबनोशी की और इस दौरान हुए झगड़े के दरमियान राजू ने शिवा पर हमला करते हुए कत्ल कर डाला। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वारदात पर पहुंचकर पंचनामा किया और लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सिकंदराबाद के रामगोपाल पेट में भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। नलागुट्टा में वाक़ दक्कन स्पोर्ट्स स्टोर में आग लगने का ये वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद घबरा कर वहाँ से फ़रार हो गए। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचकर 3 फायर इंजनों से आग पर काबू पाया। आग में फंसे कई लोगों को फायर ब्रिगेड के अमले ने बचा लिया। अमले का कहना है कि शदीद धुआं इमारत की तमाम मंजिलों तक फैल गया था और इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किल पेश आ रही थी। भारी क्रेनों की मदद से तलाशी ली गई, आया इमारत के अंदर कोई फंसा हुआ है। हादसा शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। आदिलाबाद जिला एसपी उदय कुमार रेड्डी ने आदिलाबाद के 1 टाउन पुलिस स्टेशन में रैपिड एक्शन फोर्स से मुलाकात की और एक रैली का आगाज़ किया, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए फिर 1 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंची। इस रैली का मकसद अवाम में पुलिस के तय एतमाद को बहाल करना था। इस मौके पर जिला एसपी ने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स की परेड आज से इस माह की 24 तारीख तक आदिलाबाद शहर और अतराफ के इलाकों में जारी रहेगी। ఓకే ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ 99 బెటాలియన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ హైదరాబాద్, అక్కడి నుంచి మనకు ఒక కంపెనీ ఫోర్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇది ఫెమిలరైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు దీన్ని. అంటే వీళ్ళు మన స్టేట్లో ఎక్కడైతే ఇంతకుముందు పాత హిస్టరీ, తర్వాత ఎక్కడైతే కమ్యూనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చూసుకొని ఫెమిలరైజేషన్ అంటే ఈ జిల్లా ఎట్లుంది, ఈ జిల్లాలో ఏం పరిస్థితులు ఏమున్నాయి, స్థితిగతులు ఏంటి, పూర్వ వివరాలు ఏంటి, ఏదైనా జరిగితే మనం ఎట్లా యాక్షన్ తీసుకోవాలి, అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అక్వైంటెన్స్ కోసము వచ్చి ఒక 1 వీక్ మన దగ్గర ఉంటారు. ఉండి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ టౌన్స్లో కూడా ఒక రోజు తిరిగి అక్కడ అందరితో మాట్లాడి, స్కూల్ పిల్లలతో కూడా మాట్లాడి, ఎందుకంటే పబ్లిక్ కూడా తెలవాలి ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ యొక్క డ్యూటీలు ఏంటి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారో, వచ్చి వాళ్ళు ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు రావాల్సి వచ్చింది, అవన్నీ కూడా పబ్లిక్ తెలవాలనే ఉద్దేశంతో ఇది వాళ్ళ డ్రిల్లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఈ రోజు నుంచి 24 దాకా ఇక్కడ ఉంటారు. ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ అన్ని ఇంపార్టెంట్ మన ఆదిలాబాద్ టౌను, తర్వాత ఇచ్చోడ, ఉట్నూరు, నేరేడుగొండ, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఇంతకుముందు ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తిరిగి పబ్లిక్ కూడా తెలియజెప్తారు. మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో కూడా అక్కడ లోకల్ పోలీస్తో కలిసి తిరిగి ప్రతి ఏరియాని కూడా తిరిగి చూసి అక్కడ వాళ్ళ గురించి చెప్తారు. आदिलाबाद पुलिस ने बैन रियासती ड्रग्स स्मगलिंग करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। आर रघुपति सर्कल इंस्पेक्टर मावेला पुलिस स्टेशन ने आज जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात बताई। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर विष्णुवर्धन, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इसाक के अलावा दीगर अमला मौजूद था। తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో గత సంవత్సరం 2022లో జనవరి 25కి ఇతనితో పాటు ఒక గ్యాంగ్ని తీసుకొని మహారాష్ట్ర ఏఓబికి పోయి అక్కడి నుంచి వస్తున్న క్రమంలో మంగపేటలో 2022 జనవరి 25 రోజు ఆయన మీద ఇంతకుముందు కేసు ఉంది. అదే పరిచయాలు అక్కడి నుంచి ఇదే గాంజాయి సప్లై చేసే పరిచయాలతోటి ఈ మధ్య కూడా మళ్ళీ ఒకసారి పోదామనే ఆలోచనతోటి వీళ్ళ మామ అయిన నిర్వీతి ఆయనను కూడా తీసుకొని హైదరాబాద్, అక్కడి నుంచి భద్రాచలం నుంచి ఆయన లక్ష్మణ్ అనేట ఆయన కాట్లగడ్డ ఈ సీలేరు దగ్గర యోగి బార్డర్లో ఉన్న లక్ష్మణ్కి కాంటాక్ట్ చేస్తే
అక్కడికి పోయి ఆయన కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆ శాంపిల్స్ చూసుకొని ఆయన ఒక 8 కిలోల వరకు గాంజాయి కావాలని చెప్పేసి అంటే దానికి 3,000 రూపాయలు ఒక కిలో చొప్పున మాట్లాడుకొని అడ్వాన్స్గా 10,000 రూపాయలు ఇచ్చి భద్రాచలంలో వెయిట్ చేయమని చెప్పేసి అంటే ఈయన వెయిట్ చేస్తున్న క్రమంలో 17వ తారీఖు ఒక అన్నోన్ వ్యక్తి ఆయనకి లక్ష్మణ్ అనే వ్యక్తి అన్నోన్ పర్సన్ని వీళ్ళకి తెలియని పర్సన్ని ఇచ్చి సరే ఈ గాంజాయిని 4 ప్యాకెట్లు ఇచ్చి వీళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने 2 SI साई किरण और के हनुमलू के ट्रांसफ़र पर उनको तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सर बताइए सर, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे भैंसे की पब्लिक को कि भैंसे की पब्लिक किस तरह रहे, कैसा अमन और शांति से रहे, उसके बारे में बोलिए सर। పోలీస్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళ డ్యూటీస్కి కట్టుబడి ఉంటారు. ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి కామన్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఒక ప్లేస్కి అలవాటై కొంచెం వెళ్తూ ఉంటే కొంచెం బాధగా ఉంటుంది. కానీ ఎక్కడున్న డ్యూటీసే తప్పకుండా డ్యూటీస్కి అనుగుణంగా చేయబడుతుంది. ఇక్కడైనా వేరే ఏ ప్లేస్కి చేయబడుతుంది. ఓకే. और हमारे साथ मौजूद है सीनियर एसए साहब, वो भी काफ़ी अच्छी मेहनत करे भैंसे में, हिंदू मुस्लिम को एक बना के रखे और हिंदू मुस्लिम को एक नया सबक दिए कि हमेशा मिल के रहना, वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट करो और भैंसे का नाम रोशन करो, ये सार का कहना है। और हर पब्लिक को एक अच्छा सा मैसेज दिए। आइए उनकी राय क्या है मालूमात करेंगे। सर बताइए सर। जो मैं नौकरी करा जी सर, नौकरी करा जी सर, एक ही चे जी सर, जितने 1 साल यहाँ मैं भैंसा आके 1 साल नौकरी कंप्लीट होगा। डिपार्टमेंट के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर्स इज कॉमन है। मैं ऐसी आगा ये एम्प्लॉय है नौकरी करके चलेगा। मेरे को एक ही हैप्पी है कि यहाँ जितने भी हिंदू होने दो मुसलमान भाई होने दो अच्छा कोऑपरेट करे। हाँ, वो भी हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहने के वास्ते मेरा और सर पब्लिक का ये कहना है सर, अपने एसपी साहब भी और आप लोग जो पब्लिक भैंसे में जो 2 साल से जो वर्क कर रहे, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे, पब्लिक भी खुश है आप लोगों से, आपसे, एसपी साहब से, अपने सीआई साहब से काफ़ी खुश है। और पसंद जो हाल में जो टूर्नामेंट खिलाए उससे तो और खुश हो गए। और पब्लिक का ये कहना है कि ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा जो भैंसे में ऐसे ही पुलिस की ज़रूरत है। बड़ी पुलिस ऑफिसर शुड हैव टू मेंटेन गुड रिलेशन बिटवीन द पुलिस ऑफिसर्स एंड बिटवीन द पब्लिक, कॉमन पीपल के साथ भी पुलिस ऑफिसर्स अच्छा रिलेशन मेंटेन करके फ्रेंडली पुलिस को और बढ़ाना है। और भैंसा के अंदर एक अमन और शांति के इसके वास्ते कोशिश करना है। ज़िले मंचिर्याल के बेलमपल्ली तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल गर्ल्स में तेलंगाना के उभरते हुए नौजवान मोटिवेशनल स्पीकर दानिश का एक पावरफुल मोटिवेशनल सेशन रखा गया। इस मौके पर मोटिवेशनल स्पीकर दानिश ने तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाए। अगर इंसान ठान ले तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, मुसलसल कोशिश करने से कामयाबी हासिल होती है। ज़िंदगी में कभी हिम्मत ना हारें और वक्त की कदर करें। जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। उन्होंने तालिबात की बहुत हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर मोटिवेशनल स्पीकर दानिश को स्कूल प्रिंसिपल शबाना अंसारी, मुश्तरका ज़िले मंचिर्याल व आसिफाबाद टिमरिस स्कूल के RLC ऑफिसर श्रीधर, विजिलेंस ऑफिसर ताहिर अली, DMW मंचिर्याल राजश्री, DMW आसिफाबाद रब्बानी, मोहम्मद अली, मजलिस सदर बेल्लमपल्ली मोहम्मद उस्मान सोशल वर्कर ने गुलपोशी व शालपोशी करते हुए मोमेंटो पेश किया। इस मौके पर BRS के माइनॉरिटी लीडर्स व दीगर मौजूद थे। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ के अंदर हर वो चीज बन करके दिखाए जो आपके पेरेंट्स या जो आपके फैमिली में ऐसा लगता था कि यार ये तो नामुमकिन है। मैं ये चाहता हूँ सेशन के बाद जो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, आप अपने गोल्स को पूरा करें। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? सक्सेसफुल कौन यहाँ पर कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं? हर कोई यहाँ पर सक्सेसफुल होना चाहता है। मैं काफी सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है 6,500 किलोमीटर तक फैली हुई, उस नदी का नाम है। मैं जब यूथ कहता हूँ तो मैं अपनी बात से ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि मैं खुद एक नौजवान हूँ। मेरी उम्र अभी 17 साल है, मैं खुद एक नौजवान हूँ, तो मैं नौजवानों को समझ पाता हूँ। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अभी स्पीच को नौजवानों से शुरू करें। आज हम बड़ी अफसोस से ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो गुमराह हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
तेलंगाना भर में कंटी वेलुगु के दूसरे मरहले का आगाज। रियासत भर में जुमला 16,533 आई कैंप्स, आवाम के मुफ्त किए जा रहे हैं आंखों के मुआयने। रियासती वज़रा हरीश राव और तलसानी ने अमीरपेट में किया कंटी वेलुगु कैंप का इफ्तिताह। कहा, हुकूमत का मकसद हर फर्द की आंखों का किया जाए मुआयना। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान के हमरा किए कंटी वेलुगु कैंप्स के इफ्तिताह। जामिया निज़ामिया में वाइस चांसलर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद की मौजूदगी में किया आई कैंप का इफ्तिताह। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस अरकान असेंबली ने किया आई कैंप्स का इफ्तिताह। आवाम को अपने आंखों के मुआयने करवाने की अपील। कामारेड्डी के मास्टर प्लान को मंसूख करने का मुतालबा। कांग्रेस के 4 काउंसलर्स ने शब्बीर अली को पेश कर दिया इस्तीफा। हैदराबाद में सिर्फ 900 रुपए के लिए हुआ कत्ल। शहर के नूरी नगर, बंडलागुड़ा, चंद्रांगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया वाकया। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।